प्रधानी में ठीक है, प्रधान जो है बढ़िया काम कर रहा था यहाँ का। और नगर पालिका का मैं बताया, जब शहर में कुछ सुविधा नहीं है, सारी सड़कें खराब पड़ी, गंदगी ढेर लग रही है, तो नगर पालिका करेगी क्या यहाँ से? कुछ भी नहीं करने की। प्रधानी ज्यादा बढ़िया था। उसमें नगर पालिका में आने से टैक्स, मकान टैक्स लग जाएंगे, वाटर टैक्स लग जाएंगे, दुनिया भर के टैक्स हम पर डाल दिए जाएंगे। वो सब भरने ही पड़ेंगे जब शासन प्रशासन चाह रहा। अगर नगर पालिका में ये क्षेत्र आ गया तो उधर ही सफाई नहीं हो पा रही, यहाँ कहाँ सफाई होगी? जो हमारा प्रधान सफाई करवा रहा है वो भी नहीं हो पाने के, यहाँ में तो ये लग रहा है कुछ भी नहीं हो पाने का। कि नगर पालिका कुछ नहीं करती, गाड़ी नहीं बढ़ती नगर पालिका की, रोज लट उठ रहे हैं उनमें आपस में ही। तो क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। हमारा तो ग्राम प्रधानी ही ठीक थी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। वार्ड की सरकार में अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 41 में। 41 वार्ड नंबर सरवट ग्राम पंचायत में आता है, जो पहले बहुत बड़ी ग्राम पंचायत होया करती थी, लेकिन अब नगर पालिका में जैसे 11 गांव बढ़ा दिए गए हैं, तो उन्हीं में से एक ग्राम पंचायत सरवट है, जिसे अब नगर पालिका में शामिल कर दिया गया है और इसके अलग अलग वार्ड बना दिए गए हैं। तो यहाँ की जनता 41 की हमारे साथ मौजूद है, कुछ सम्मानित लोग मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले जो ग्राम पंचायतें होया करती थी, ग्राम पंचायत सही थी या अब नगर पालिका में जैसे आ गया है गांव तो नगर पालिका में सही रहेगा। और जो पहले जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, जो इस बार प्रधान बने, इनको कोई खास मौका काम करने का नहीं मिला, लेकिन जो पहले थे उनका कार्यकाल कैसा रहा। और जो अब नगर पालिका में ये चीजें आ गई हैं, गांव आ गया है, तो नगर पालिका से किस तरह की उम्मीदें हैं कि भाई किस तरह का काम यहाँ पे हो पाएगा, किस तरह की समस्या यहाँ पे है जो हो जानी चाहिए। तो सम्मानित लोग कुछ यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड 41 सरवट ग्राम पंचायत में आता है, तो बात कर लेते हैं। जी बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह है। सर, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, आप यहाँ आ जाएं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे पहले ग्राम पंचायत होया करता था, अब नगर पालिका में आ गया है, तो आपको क्या लगता है ग्राम पंचायत सही था या नगर पालिका में सही है? मेरा कहना यह है कि ग्राम पंचायत से ही थी, चूँकि नगर पालिका में मैं शहर में देखता हूँ गंदगी के ढेर लगे रहे हैं, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। और हमारी कॉलोनी आप देख रहे हैं कितनी साफ है, तो हमें तो प्रधानी ठीक लगे। भाई नगर पालिका में आए, हमारा फायदा क्या है? सड़कें बन रही, नाली बन रही, पानी की सुविधा है, और नगर पालिका में गंदगी के ढेर लगे रहे हैं, शहर में कोई भी नहीं आता। और यहाँ से साफ सफाई आप देख ही रहे। और दूसरा मेरा कहना यह है कि हमारा वार्ड 41 है। मैंने जो सुना है, लिस्ट ऐसी आ रही है, मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें सुने कि वार्ड 41 में लोग जो है वार्ड सड़क से पर है, 31 में भी वोट गिरन जाएंगे और उधर के इधर आवेंगे। यो कैसे संभव है जब वार्ड अलग अलग हैं? एक वार्ड के वोटर्स जो हैं दूसरे में कैसे डालने जाएंगे और उधर के इधर कैसे आएंगे? मतलब गांव पचंड है, हम आगे दचाने में वोट कैसे गिर देंगे, दचाने के पचाने पे कैसे गिर देंगे, जब सबकी सीमा अलग अलग है, सबका उनके प्रधान अलग अलग हैं। जब वार्ड अलग अलग हैं तो एक वार्ड का दूसरे में कैसे वोट डाल देगा? भाई अगर मान लिया 31 का 41 का 31 में डालने जा, कल को कोई समस्या आती है तो 41 वाला नहीं कह देगा, कहने लगा भाई तू तो 31 में वोट डाल का समस्या मारक, मैं तो नहीं तेरी समस्या हल करता। भाई जब अलग अलग हैं तो यो कैसे हो रहा है? यो मेरा कहना यो है इसमें। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि भाई ये तो एक समस्या आपके सामने आ गई कि भाई 31 में लोग जाएंगे, 41 के वोटर्स हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे लोगों का कहना है कि भाई गांव में जब तक रहती हैं चीज़ें, तो गांव में जो मतलब सरकार की योजनाएं हैं वो भी नहीं पहुंच पाती, और अब नगर पालिका में आ जाएगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, चीज़ों का जल्द लाभ मिल पाएगा। कोई लाभ नहीं मिले। प्रधानी में ठीक है, प्रधान जो है बढ़िया काम कर रहा था यहाँ का। और नगर पालिका का मैं बताया, जब शहर में कुछ सुविधा नहीं है, सारी सड़कें खराब पड़ी, गंदगी ढेर लग रहे हैं, तो नगर पालिका करेगी क्या यहाँ से? कुछ भी नहीं करने की। प्रधानी ज़्यादा बढ़िया था। जो काम हो रहा आप देखो कितनी साफ सफाई है, लेकिन नगर पालिका कुछ नहीं करती, गाड़ी नहीं बढ़ती नगर पालिका की, रोज लट उठ रहे हैं उनमें आपस में ही। तो क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। हमारा तो ग्राम प्रधानी ही ठीक थी। तो देखिए, इनका कहना है कि ग्राम पंचायत हमारे लिए बेहतर थी, शहर की सफाई नहीं हो पा रही है, तो फिर यहाँ तक कैसे नगर पालिका के लोग पहुँच पाएंगे सफाई करने के लिए या और सुविधाओं का लाभ देने के लिए? और लोग मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बाबू जी, आप? जी मेरा नाम नवाब सिंह है। आप कितने संतुष्ट हो इनकी बात से, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत ही बेहतर थी? मैं बिल्कुल 100% इनकी बात को सही मानता हूँ। ऐसा होना संभव नहीं है जैसा सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है।
हम तो अलग ही चाहते हैं, प्रधानी में ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है, माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, प्रधान यहाँ का बहुत बढ़िया है, उसको हम 100 में 100% नंबर देते हैं यहाँ के प्रधान को। लेकिन अब प्रशासन का शासन का मसला, इसमें हम भी मजबूर हैं। जहाँ तक वोटर की बात इन्होंने कही, अब बताइए यहाँ के वोटर कहाँ कई किलोमीटर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे, तो होच पोच रहेगा, जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, मेरा ये कहना। अच्छा, जैसे अभी आप तो कह रहे हो कि भाई हम तो ग्राम पंचायत से खुश थे, लेकिन अभी तो ये निर्णय हो गया है कि भाई ये नगर पालिका में आएगा, तो अभी किस तरह की उम्मीदें आपको हैं कि भाई अगर नगर पालिका में आ भी गया है तो हमें किस तरह की चीज़ें मिलेगी, किस तरह का विकास होना चाहिए? उसमें नगर पालिका में आने से टैक्स, मकान टैक्स लग जाएंगे, वाटर टैक्स लग जाएंगे, दुनिया भर के टैक्स हम पर डाल दिए जाएंगे, वो सब भरने ही पड़ेंगे जब शासन प्रशासन चाह रहा। तो इसलिए ग्राम पंचायत सही है। देखिए, इनका कहना है कि दुनिया भर के टैक्स हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे, एक तरह से टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, तो हमारे लिए तो ग्राम पंचायत ही सही थी। और लोग मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, आप राजपाल सिंह। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से इन्होंने चीजें बताई हैं कि भाई टैक्स बढ़ जाएंगे, वोट उधर डालने जाना पड़ेगा इतनी दूर, ग्राम पंचायत हमारे लिए तो बेहतर थी, लेकिन नगर पालिका में तो शहर से जुड़ जाएगा आपका गांव, फिर क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत यही, टैक्स बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, वो करने को, पानी का भी, मकान का भी, तो हम तो ग्राम प्रधान ही चाहते हैं। अच्छा, जैसे अभी तो ये चीजें अब हम और आपके हाथों में तो नहीं रही है, अब ये नगर पालिका में आ ही गया है, तो उम्मीदें किस तरह की लगाते हो? कैसा सभासद होना चाहिए, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? भाई कोई अच्छा होना चाहिए जिससे काम करे यहाँ से, पर यहाँ काम कोई करने का नहीं भाई। कारण क्या है? कारण यहाँ कोई देखना ही नहीं आता, इधर के मोहल्ले में कोई आने का ही नहीं। तो ग्राम प्रधान ही ठीक है। ग्राम प्रधान ठीक है, हम तो ग्राम प्रधान ही ठीक है यहाँ पर। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई शहर से जुड़ गई है, हमारा तो गांव सरवट गांव बनता था, अभी शहर में आ गए हैं, तो चीजों का लाभ मिलेगा? नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा कोई सभासद जी। हो गया, यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा और निपुण सभासद हमें मिल गया तो भाई हो सकता है इससे अच्छा हमको लगे, प्रधान वाले स्थिति से और अच्छा लगे। लेकिन ये चुनना तो अलग अलग वार्डों के वोटर जब अलग अलग आएंगे तो ये चुनना संभव नहीं हो जाएगा अचानक। जी। धांधलेबाजी और क्या है बताओ मुझे भाई। वार्ड 41 है, यो यहाँ के कुछ वोटर्स ऐसा सुना है कि 31 में वोट गिरन जाएंगे। आप ही बताओ, वो जब वार्ड अलग अलग रहे तो उधर जाकर वोट कैसे डाल देंगे? मैं तुम 41 की अलग बनाओ लिस्ट, 31 की अलग बनाओ, 32 की अलग बनाओ, तो जब ही तो इलेक्शन होगा। ऐसे कैसे इलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ धांधलेबाजी और क्या है बताओ आप मुझे। तो इस चीज की जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि भाई हम जो अधिकारी हैं उनके पास भी इस समस्या को लेकर नहीं, समस्या को लेकर नहीं गए हम, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि भाई मैं गया था, उन्होंने कहता भाई अब कुछ नहीं होता, नहीं होता जो थारी तुम वोट भी तुम ही घेर लो बनाओ, फिर पब्लिक का क्यों वो बना रही तुम? अगर भाई पब्लिक वोट गिरे, आप ही बताओ कितनी धांधलेबाजी। इधर का वोट उधर कैसे गिरन जाएगा? क्यों जाकर वो मान लिया यो लाइन है, यो 31 में वोट गिरन जाएगी, उधर के इधर आऊंगे, तो यो संभव कैसे है जब वार्ड अलग अलग हो गए? ये तो धांधलेबाजी और कुछ भी नहीं। करा लो भाई, जो कराना, फिर क्या है? ऐसे ही फिर नगर पालिका में करेंगे, ऐसे फिर नगर पालिका में करेंगे ये। तो देखिए, इनका कहना है कि हमारे लिए तो ग्राम पंचायत ही बेहतर थी, ये नगर पालिका मिलाकर बिना वजह की चीजें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। और लोग मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको, जैसे ग्राम पंचायत की लोग बता रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत हमारे लिए बेहतर थी, लेकिन अभी तो नगर पालिका में ये आपका गांव आ गया है, तो अभी किस तरह की उम्मीदें आप लगा रहे हो कि भाई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि हम नगर पंचायत में ही खुश थे, क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरी सुनवाई होती थी। हर वक्त प्रधान जो हमारा था वो काम करने के लिए तैयार रहता था। हर वक्त कोई भी काम हो, किसी भी इस तरह काम हो, तुरंत काम हो रहा था। लेकिन नगर पंचायत में जाने से वहाँ चेयरमैन कोई बात सुनने को कोई तैयार नहीं होगा, ना सभा साहब यहाँ कोई ऐसा है। तो इसलिए हम नगर पंचायत में ही खुश थे। कोई भी काम हमारा रुका नहीं आज तक, जो भी नगर पंचायत में इसमें था कोई काम नहीं रुका हमारा अब तक भी। तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई पहले तो गांव था आपका, गांव में तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पहुंच पाती गांव तक, शहर में तो सारी चीज़ उपलब्ध हैं, सारी जो सरकार की भी जो सुविधाएं होती हैं, जो योजनाएं होते हैं, उनका भी लाभ जल्दी मिल पाता है। नहीं, हमें तो ग्राम प्रधान से ही सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे कोई भी काम किसी भी इसका ग्राम पंचायत का न रुका है प्रधान से। प्रधान हमारा बहुत बढ़िया, सतीश बालियान जी सबसे बढ़िया प्रधान अब तक वे सही हुए। नाली, सड़क, खड़ोंचा, लाइट वगैरह सब उन्होंने सुविधाएं दी हुई है। कूड़ा भी उठवाते हैं और नाली भी साफ करवाते हैं।
तो हम तो जो है अगर ये चाहेंगे कि नगर पंचायत में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे अभी आपने सफाई की बात की है, तो गांव में तो सफाई कर्मचारी भी कम रहते हैं, अब शहर से एरिया जुड़ गया है तो सफाई कर्मचारी भी ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ें और बेहतर हो जाती अगर नगर पालिका में ये क्षेत्र आ गया तो उधर ही सफाई नहीं हो पा रही, यहाँ कहाँ सफाई होगी। जो हमारा प्रधान सफाई करवा रहा है वो भी नहीं हो पाने के, यहाँ मतलब ये लग रहा है कुछ भी नहीं हो पाने का। तो मतलब आपको कहना है कि भाई जो नगर पालिका में पहले से क्षेत्र है उसमें ही नहीं काम हो पा रहे। और जो हमारे बड़े भाई ने बात बताई है अभी खड़े थे बराबर में कि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण में यहाँ पे कुछ नहीं हो पाना। अगर इधर की वोट उधर डाली, इधर से इधर आ ली, अगर यहाँ 41 वार्ड है तो 31 वाला यहाँ काम क्यों करवाने के लिए आएगा, 41 वाला 31 में क्यों जाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रही। तो देखिए, इनका भी कहना है कि भाई ग्राम पंचायत हमारे लिए बेहतर थी, जो नगर पालिका में पहले से ही क्षेत्र आते हैं उनमें सफाई व्यवस्थाएं कुछ दुरुस्त नहीं है, बेहतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या चीजें हो पाएंगी। एक युवा साथी और मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? नाम संजीत पाल है जी। क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप, थोड़ा आगे आ जाएं। युवा आप हो तो युवाओं को किस तरह से लगता है कि भाई जैसे ग्राम पंचायत थी अब शहर के आप हो गए हो, नगर पालिका में आप आ गए? नहीं, ये तो सही हुआ जी जो नगर पालिका में आ गई, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पाने की अब, क्योंकि जब शहर में ही नहीं हो पाती तो यहाँ क्या होगी। अब यहाँ के प्रधान जो थे और हमारे जिला पंचायत है भगवान शर्मा जी, ये बहुत अच्छी तरह साफ सफाई रखते थे यहाँ पे। तो अब नगर पालिका में आ गए, अब क्या पता कौन चेयरमैन बने, क्या पता आवे ना आवे, इधर सफाई वाले आवे ना आवे, इधर कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधान जो थे और जिला पंचायत जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान था, बहुत अच्छा था इधर। तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि भाई ये मतलब आप बता रहे हो कि हाँ हमें तो सफाई नहीं हो पाएगी, वहीं पे नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे एरिया बढ़ा दिया गया है, 11 गांव को नगर पालिका में जोड़ा गया है, वार्ड 50 थे 55 कर दिए गए हैं, तो वो तो खुद ही वो लोग चीज़ें बढ़ा देंगे। जो मैं हूँ, मैं वार्ड नंबर 32 जनकपुरी का हूँ, ठीक है। जब शहर में बहुत पहले से लगा हुआ हो तो शहर में ही है, आज तक वहाँ पे कोई सफाई नहीं हो पाई। और यहाँ पे भी मेरा घर है, यहाँ पे भी रहता हूँ मैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी उधर से अच्छी सुविधा तो इधर थी, साफ सफाई का विशेष ध्यान था इधर। नाली नगर पंचायत मतलब कि नाली में थोड़ा भी कूड़ा नहीं। अब शहर में जाके देखा हूँ, वहाँ पे हमारे इधर तो मेंबर भी ऐसे, उन्होंने कुछ नहीं करवाया आज तक। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगा काम नगर पालिका की वजह से। तो देखिए, युवा साथी मौजूद थे, इनका भी कहना है कि भाई मैं उधर रहता हूँ वार्ड नंबर 32, इन्होंने बताया कि वो पहले से ही नगर पालिका में आता है, उधर सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं है, ये तो ग्राम पंचायत है, तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे नगर पालिका के लोग। तो कहीं ना कहीं गांव जो इस बार नगर पालिका में जोड़े गए हैं, वहाँ के लोगों से जैसे बात कर रहे हैं तो अक्सर एक ही चीज़ सामने आ रही है। गांव के लोगों का कहना है कि भाई पहले जो नगर पालिका में पहले से एरिया है उसमें हालात बेहतर नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ तक कैसे सफाई दुरुस्त हो पाएगी, व्यवस्था कैसे हो पाएंगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की चीज़ें ये गांव के लोग बता रहे हैं, अब नगर पालिका में यहाँ आ गए हैं, वार्ड नंबर 41 इनको मिला है, सरवट का ये वार्ड नंबर 41 है। इस जनता को हम आपको सुनवा रहे थे, जो चीज़ें ये बता रहे हैं कि इनकी बातों पर कितना ध्यान कौन चेयरमैन दे पाएगा, कौन सभासद दे पाएगा, और जिस तरह की उम्मीदें इन लोगों की है वो कितने खरे इन लोगों की उम्मीद पर उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश, इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में कोशिश है कि हर वार्ड तक जाएं, वार्ड के लोगों की जो समस्याएं हैं वो अपने दर्शकों तक लाएं। तो कोशिश लगातार जारी है। वार्ड नंबर 41 में इस समय हम मौजूद हैं, और वार्ड में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या चाहती है नगर पालिका चुनाव को लेकर शहर की जनता। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, वार्ड नंबर 41। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।